वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि हाल ही में हुई हैं, सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। और उन सभी के साथ मैं ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जो साथ के साथ आपको क्वेश्चंस भी लर्न कराती जाएगी। देखिएगा, नॉर्मल आप जिस तरीके से आप क्वेश्चंस को लर्न करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद भी आप भूलने के चांसेस होते हैं उसे, बट यहाँ पर आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको लास्ट तक वह क्वेश्चंस याद ही हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो है एक संवैधानिक निकाय है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य कई अधिकारियों की परीक्षाओं की नियुक्ति कराता है। और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 315 में इसका जिक्र है। और इनके जो अध्यक्ष बनाए गए वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है डॉक्टर मनोज सोनी। अब ये था आपका नॉर्मल मेथड, और जो वीडियोस में आप देखेंगे वहाँ पर इस कराते और नेक्स्ट स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते। बट यहाँ आपको देखिए लर्न भी कराऊंगा, क्वेश्चन बता दिया, एक एडिशनल ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आपको साथ के साथ लर्न भी होती जाए। अब देखिए, संघ लोक सेवा आयोग सेवा कर रहे हैं देश के लिए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सभी देश के लिए सेवा कर रहे हैं। अब देखिए ट्रिक भी यही है कि मन से सबके संग सेवा करो। तो मन से मनोज मनोज सोनी, संघ से संघ, लोक सेवा से सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे आप लिंक कीजिएगा क्वेश्चन को। जब फर्स्ट टाइम आप रीड करते हैं डेफिनेटली हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो है कि इस समय रो मत। देखिए ट्रिक क्या है, इस समय रो मत, मैंने सोमनाथ मंदिर पर तेरे लिए प्रार्थना की है। तो इससे देखिए आईएएस से भी, इंग्लिश से भी मैंने वर्ड लिया है, हिंदी से भी लिया है, और रो से आर और रो। तो इसरो ऐसे लिंक कीजिए, इसरो। और मैंने से चेयरमैन, मैन लास्ट में चेयर की मैन आ रहा है तो मैन। और सोमनाथ मंदिर से एस सोमनाथ, ऐसे आप लिंक कीजिएगा, 100% लर्न रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 2022 में भारत ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब देखिए इसे लर्न करने की ट्रिक क्या है। जैसा कि आपको पता है, सीडीएस एक तीनों सेनाओं को कंट्रोल करने वाला पद है, जो कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इन तीनों के ऊपर सबसे बड़ा पद है सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और सबसे पहले आपको पता है कौन थे, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। अब देखिए बिपिन रावत को आपको पता है कि जो उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो जो हुई थी चॉपर जो होता है पर्सनल, जो कि उनको दिया गया था, वहीं से उससे ही जा रहे थे। चॉपर कहते हैं हेलीकॉप्टर से, तो वो हेलीकॉप्टर से ही जा रहे थे, उस चॉपर से दुर्घटना होकर वो नीचे गिर पड़ा और वहीं से उनकी मृत्यु हो गई। तो ट्रिक भी यही है, देखिए पहले सीडीएस की चॉपर से हादसे में मृत्यु हो गई। तो देखिए सीडीएस, अब नई सीडीएस, चॉपर से चॉपर चौहान। तो यहाँ पर देखिए ये लिंक नहीं बन पा रहा था, फिर भी मैंने बनाया था। तो चॉपर और चौहान, तो चौ दोनों में आ रहा है, तो चॉपर ऐसे चॉपर से चौहान कर लीजिएगा, तो अनिल चौहान, ऐसे आप लिंक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इसे आप लर्न कीजिएगा। अब बात करें देखिए ट्रिक क्या है इसे लर्न करने की। तो देखिए
बैरी कौन होता है? जो आपका एनिमी होता है, जो आपका बुरा चाहता है, तो दुश्मन भी कह सकते हैं। तो बैरी वही होता है, आपने सुना भी होगा। तो कोई कह रहा है कि बैरियों ने तुझे नुकसान पहुंचाने की नीति यानी कि योजना नीति बनाई है। तो बैरी से सुमन के बैरी और नीति से नीति आयोग, ऐसे आप लिंक कीजिएगा, गारंटेड याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिलीप तिर्की। तो दिलीप तिर्की जी को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिए, इसे आप नॉर्मल तरीके से ही याद कीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की इसकी ट्रिक बनाने की, पर कोई भी ट्रिक नहीं सूझी थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? अब देखिए, महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी को महान्यायवादी नियुक्त किया गया। आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है संविधान के। अब देखिए, बात करें इसे लर्न कैसे किया जाए। तो देखिए, आपको भी पता है आज का जो न्याय कर रहा है, कौन व्यक्ति न्याय कर रहा है? जिसके पास पैसा है उसी की बात सुनी जा रही है। जिसके पास पैसा है या जिसके पास, देखिए पैसा है तो इज्जत है, और इज्जत जिसके पास है तो उसी की बात ज़्यादा सुनी जाती है। तो ट्रिक भी यही है कि आज के इस दौर में जिसके बैंक में मनी है वही न्याय कर रहा है। तो बैंक और मनी से बैंक रमणी, इसे आप लिंक कीजिएगा, बैंक रमणी, आर बैंक रमणी, और न्याय से महान्यायवादी। और इसकी जो नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है, किसको नियुक्त किया गया? समीर बी कामत। समीर बी कामत जी को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, बात करें कैसे लर्न करना है इसे, कि देखिए देश की रक्षा में जो विकास कर रहा है, जो देश की रक्षा में विकास करेगा उसकी कीमत नहीं लगा सकते हम। तो डीआरडीओ क्या करता है? देश की रक्षा में विकास करता है, कि नए नए वेपन्स बनाता है, नए नए डिफेंस सिस्टम्स बनाता है और अच्छा करता है, तो उसकी कीमत नहीं बना सकते हम। तो समीर भी कामत और कीमत ऐसे लिंक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो देखिए, चांद जो होता है नाइट में, रात में मुख्य होता है, उसी की चांदनी आती है, रोशनी नाइट में वही देता है, तो मुख्य होता है। तो ऐसे ही न्याय करने में सबसे मुख्य कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए, जैसे चंद्र मुख्य है तो देश में न्याय करने के लिए मुख्य है मुख्य न्यायाधीश। तो चंद्रचूड़ तो कौन है मुख्य न्यायाधीश? चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, ऐसे आप लिंक कीजिएगा। और इसका जो जिक्र है आर्टिकल 124 के क्लोज 2 में है, ऐसे आप लिंक कीजिएगा। चलिए, और इसकी भी नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, किसे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस किया गया है। कई बार यह क्वेश्चन भी आया है पॉलिटी का, तो इसे भी लर्न कीजिएगा। और कौन है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। अब देखिए, लर्न कैसे किया जाए। अब सब देखिए मिलकर ही जब एग्री होंगे, राजी होंगे, तो उसका चुनाव करेंगे। तो ट्रिक भी यही है कि सब मिलकर राजी हो जाओ तो चुनाव करेंगे। तो राजी से राजीव गांधी और चुनाव से मुख्य चुनाव आयुक्त, ऐसे आप लिंक कीजिएगा, डेफिनेटली लर्न होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है
सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान जो है महानिदेशक बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। अब देखिए ट्रिक क्या है लर्न करने की। तो नारकोटिक्स जो है काम करता है नशीली पदार्थों पर। अब कोई देखिए गांव है जिसमें एक प्रधान है, तो वो कह रहे हैं कि सत्य बताना प्रधान जी, इस गांव में नशीले पदार्थ का कंट्रोल कौन चलाता है। सत्य बताना प्रधान जी, इस गांव में नशीले पदार्थ का कंट्रोल कौन चलाता है। तो सत्य से सत्यनारायण, प्रधान से प्रधान, सत्यनारायण प्रधान और नशीले पदार्थ यानी कि नारकोटिक्स ब्यूरो NCB, ऐसे आप लिंक कीजिएगा। तो देखा आपने फर्स्ट पार्ट था, हमने आज 10 क्वेश्चंस 10 नियुक्तियां देखी, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाऊंगा, और जो भी लाऊंगा मैं डेफिनेटली ट्रिक के साथ लाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल मेथड जहाँ पर बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं उसके बाद भी भूलने के चांसेस है। तो आप टाइम कम देने के बाद भी अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो ट्रिक ही है जिससे आप लर्न कर सकते हैं, और स्पेशली जीके में है। क्योंकि देखिए इंग्लिश हो या मैथ हो या और कोई रीजनिंग हो, वहाँ पर ट्रिक आप लगा सकते हैं पर इतनी नहीं। पर जीके जो है वो लर्न मोस्टली ट्रिक से ही होगी और रिवीजन से होगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा ट्रिक के साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।